हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। यह टाइप 2 है। अगर आपने टाइप 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ये टोटल 4 टाइप का होता है। एक टाइप मैंने बता दिया है, आज दूसरा टाइप है। अब अगले नेक्स्ट 2 वीडियो में 3 और 4 आएगा, जिससे सारा गुणनखंड का टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 2 का पहला प्रश्न। अगर आपने मेरा टाइप 1 देखा होगा तो आपको पता होगा इन दोनों जगह में क्या था, प्लस था, लेकिन अब क्या है, जो लास्ट वाला है संख्या उसमें माइनस है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए वो देखते हैं। तो इसमें भी सेम नियम रहेगा। पहला संख्या और जो तीसरा संख्या यानी जो लास्ट की संख्या होगी उसको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4x² इंटू 6। ये कितना हो जाएगा, 24x²। अब ये x² को भी भूल जाइए। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 24। अब 24 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 24 को। ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में। अब नीचे जो 3 है वो अभाज्य संख्या है, तो अब आगे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब 24 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको ऐसा मल्टीपल के रूप में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए लेकिन एडिशन करने पर 5x आए। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए लास्ट में यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे संख्या होगी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे किया जाए। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया, 8 हो गया। 8 इंटू 3 अगर लिखेंगे हम इसे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक को प्लस करना है एक को माइनस। अगर ये +8 कर देते हैं हम और इसको क्या कर सकते हैं, -3 करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5। यानी जो बीच की संख्या है वो आ जाएगा। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, 5x के बदले हम लोगों को लिखना है 8 - 3। और मैंने जो यहाँ पे आपको x² छुड़वाया था ये आ जाएगा यहाँ पर। एक x यहाँ आ जाएगा, एक x यहाँ आ जाएगा, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 24x² माइनस में, क्योंकि यहाँ पे तीसरा जो संख्या है वो माइनस में है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो पहली संख्या है 4x² ये सेम लिखा जाएगा, और अब 5x को हम क्या लिखेंगे, 8x - 3x, और ये -6 का -6 लिखाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 का पेयर बनाना है। पहले पेयर में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से 4 निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, और x भी निकल सकता है। तो अगर 4x कॉमन निकालेंगे तो 4x² में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और 8x में अगर 4x निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। अब ये पेयर में देखिए यहाँ पे -3 निकल जाएगा कॉमन। तो अगर -3 यहाँ पे निकला -3x से, तो ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ x, और -6 में अगर निकलेगा तो बचेगा 2। अभी देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे -3 है। तो 4x - 3 लिखिए और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है। तो मैंने पहले क्या बताया था, पहला और तीसरा को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 8x², और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, x² को भी भूल जाइए। 8 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 2 से करेंगे, कितने बार में होगा, 4 बार में। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या माइनस है, इसका मतलब संख्याओं को क्या करना होगा, इंटू करने के बाद माइनस के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 इंटू 2, ये क्या हो जाता है 4, और यहाँ पे बचा इंटू 2, यानी 8 को हम 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, यानी बीच की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो जो पहला संख्या है x², इसे सेम उतार देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 2x के बदले में यहाँ पे जो संख्या था वो आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4x - 2x, और इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो बीच की ही संख्या आएगी, सेम चीज़ लिखा हुआ है, और -8 का -8 उतारेंगे। अब मैंने आपको बताया था 2 का पेयर बना लीजिए। अब इसमें सबसे पहले क्या कॉमन है वो देखिए।
तो x सिर्फ कॉमन है, अगर x निकालते हैं x स्क्वायर में तो यहाँ पे x बचेगा, और 4x में अगर x निकालेंगे तो बचेगा 4। अब यहाँ पे देखिए -2 कॉमन है, तो -2 निकालेंगे अगर 2x में तो यहाँ पे बचेगा x, और -8 में निकालेंगे तो बचेगा 4। अब देखिए ये और ये आपस में बराबर है, तो एक जगह लिख दीजिए, और इनटू में क्या आ जाएगा जो बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है x - 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप 2। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।